औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ शादियों पे बनाया जाने वाला, अक्सर सालगिरह पे बनाया जाता है और रेस्टोरेंट में भी ये बहुत ही यूनिक होता है। तो इसका नाम वाइट कौरमा है। बहुत ही आसान रेसिपी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसान तरीके और कम मसाले इसमें डलते हैं, तो बहुत मज़ेदार बनती है। स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, कोई मसाला रह ना जाए। तो करना क्या, आपने चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। 15 हमारी कलियाँ लहसुन की, 10-12 हमारे पास हरी मिर्च हैं, 4 अदद हमने ले लिए हैं प्याज के, एक टुकड़ा हमने ले लिया अदरक का। इसको हमने उबाइल करना है। एक हम बर्तन लेते हैं पतीला, तो पतीले के अंदर आधा किलो इसके अंदर पानी डाल देंगे। आधा किलो यहाँ पे इसके अंदर पानी डालकर 2 चम्मच इसके अंदर वाइट जो होते हैं सफ़ेद तिल, वो इसके अंदर डालेंगे। ये सफ़ेद तिल इसके अंदर ऐसे डाल देने हैं। अब हम जो मटेरियल आपको बताया है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। ये डालकर आपने इसको उबाला देना है। जब उबाल आ जाए, इसको आपने इस तरीके से ढक देना है। कम से कम 5 से 6 मिनट इसको दम पे रख देना है। साथ ही इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो आपने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। जब ये टाइम पूरा हो जाए, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, अब यहाँ पे तकरीबन पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। तो जब ये पानी खुश्क हो जाए, तो आपने इसको चेक करना है। जैसे ये प्याज गल जाए, सारी चीज़ें गल जाए, फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, अगर आपको लगे ये पानी इसका ज़्यादा है, इसको फिर आपने थोड़ी सी आग तेज़ करके इसको हिला लेना है। थोड़ा सा इसको आपने खुश्क कर लेना है इसी तरीके से। ये देखें, खुश्क करना है। 1 से 1.5 मिनट को इसको पकाएंगे, इसका पानी खुश्क होएगा। जब ये पानी खुश्क होए, फिर आपने चूल्हे से नीचे उतार लेना। अगर आपके पास पानी का टप है, कोई बर्तन है, तो उसमें आप डाल दें। ये देखिए, जैसे हमने डाला है, इस पानी के ऊपर रख दिया। इसको जल्दी ठंडा करने के लिए ये तरीका है। जल्दी ठंडा हो जाए, तो फिर आपने इसको एक किसी ग्राइंडर में डाल के इसको आपने ग्राइंड कर लेना, बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई लेते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे आधा किलो घी। आधा किलो घी डालते हैं। जैसे ये घी गर्म हो जाएगा, फिर आपने जो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला है, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है। अब नीचे हमने इसके आग लगा दी है। तो ये मटेरियल हमारे पास जो पड़ा है, प्याज, अदरक, लहसुन, तिल, हरी मिर्च, वो मटेरियल जो हमने ग्राइंड किया है, इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, जैसे घी गर्म हो जाए, आपने इसी तरीके से इसके अंदर डाल देना है। इसको डाल के यहाँ पे थोड़ी सी आग तेज़ करके खूब 5-6 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है, जब तक ये इसका दाना ना बन जाए। जैसे कौरमे का दाना होता है, इसी तरीके से इसका दाना बनाना है, बारीक बारीक। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत बेहतरीन मज़ेदार यहाँ पे तरीक़ाकार है, मज़ेदार है। तो यूँ कमाल का ज़ायक़ा इसका ऐसे निकलता है, जैसे हमने आपको बताया है। ये देखिए, कम से कम 5-6 मिनट हो चुके हैं। ये घी सारा ऊपर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, जैसे इसका ये दाना बन जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 किलो जो हमारे पास चिकन पड़ा है, वो चिकन इसके अंदर आपने डालना है। ये देखिए माशाल्लाह, 2 किलो इसके अंदर चिकन डाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह, 2 किलो हमने साफ़ी ले लिए हैं। 2 किलो इसको साफ़ी को मतलब है बिल्कुल वेट जो होता है बराबर होता है। 2 किलो का 2 किलो मतलब होता है। तो ये 2 किलो हमारे पास साफ़ी हैं गोश्त। इसको धो लिया, साफ़ सुथरा करके इसके अंदर यहाँ पे ऐसे डाल दिए। जब चिकन डालते हैं आप, कम से कम 5 मिनट इसको इसी मसाले के अंदर आपने भून लेना है। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 चम्मच, जो बड़े वाला होता है, वो डालना है नमक का। ये छोटे चम्मच जो होते हैं खाने वाले, 1.5 चम्मच बन जाता है। तो ये 1.5 चम्मच जो छोटा होता है खाने वाला, वो इसके अंदर नमक का डालना है। नमक डालकर आपने इसको पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट। टोटल मिनट जो हैं इसके, आपने क्या करना है, टोटल जो है 6 मिनट आपने कम से कम इसको भूनना है। जैसे आपने मसाला भुना है, चिकन डाल के भी आपने ही ऐसे ही भून लेना है। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। हमने इसको भून लिया। जब ये भुना जाए, तो फिर आपने क्या करना है, जब इसका दाना बन जाए, तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने इसको इसके अंदर दही डाल देना है माशाल्लाह। जब ये अच्छे तरीके से ये चिकन को आप अच्छे तरीके से भून लें। ये देखें माशाल्लाह, चिकन का पानी भी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। जब ये चिकन का पानी खुश्क हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर दही डाल के पकाना है। ये 1 किलो हमारे पास दही है। हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम ये मटीरियल ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 1 किलो दही डाल के कम से कम 5 मिनट आपने इसको और पकाना है। जो दही का पानी होता है, वो आपने इसी तरीके से खुश्क कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह, हमने दही अब डाल दिया है। तो दही अपना पानी छोड़ दिया
दिया है दही ने। तो जब ये पानी दही छोड़ जाए तो फिर आपने थोड़ी सी आग यहाँ पे तेज़ करके कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको खुश्क करने के लिए दोबारा। ये देखिए माशाल्लाह दही का एक अपना पानी होता है, तो दही को जो पानी दही निकालता है तो दही अच्छे तरीके से इसको आपने गाढ़ा करना है, खुश्क करना है। ये देखें वाइट कौरमा इसी तरीके से बनता है, बेहतरीन तरीका है, आसान तरीका है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह पानी कम होना शुरू हो गया। ये देखें माशाल्लाह जैसे ये पानी कम शुरू है, ये ग्रेवी भी कम हो शुरू होगी। जैसे ग्रेवी कम हो फिर आपने इसको दम पे लगाना है। थोड़ा सा दूध डालेंगे इसके अंदर, कम से कम आपने आधा किलो इसके अंदर दूध डालना है। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, बिल्कुल आसान तरीका, सिर्फ इसके अंदर स्पेशल चीज़ें डलती है। ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे ये देखते हैं यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है ग्रेवी, दही का पानी बिल्कुल खुश हो चुका है। जब ये दाना बन जाए दही का तो फिर आपने के इसको दम पे लगाना है। यहाँ पे आपने आधा किलो इसके अंदर दूध डाल देना, आधा किलो दूध डाल के इसको हिलाना है, अच्छे तरीके से इसको पकाना है। जब ये उबाला आ जाए तो फिर आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए दम लगा देना। 10 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा कौरमा माशाल्लाह। ये देखिए माशा अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आग यहाँ पे तेज़ करेंगे, जल्दी उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आ जाए अच्छे तरीके से यहाँ पे, तो फिर अब हम क्या करते हैं इसको ढक देते हैं, दम पे लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। यहाँ पे दम लगाएंगे यहाँ पे इसी आग पे। ये देखिए माशाल्लाह दम वाली आग है, यहाँ पे दम इसी तरीके से इसी आग के ऊपर 10 मिनट आपने इसको पड़े रहने देना इसके ऊपर। ये देखें अब हम 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। ये देखें अब अच्छे तरीके से इसको पका लेते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह क्या कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी है, तरी भी ऊपर आ चुकी थी। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर अब क्या डालेंगे, ये देखें माशाल्लाह ये चिकन यहाँ पे तैयार हो चुका है गल के। अब हम एक डब्बा इसके अंदर डालेंगे क्रीम का, मिल्क पैक। ये क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम ले लें आप, कोई भी कंपनी की क्रीम ले लें, अच्छी कंपनी की क्रीम ले। एक डब्बा यहाँ पे क्रीम का डाल देते हैं। ये देखिए जब यहाँ पे लग जाएंगे बहुत प्यारा इसका टेस्ट निकलेगा यहाँ पे माशाल्लाह। इसको क्रीम डाल के अपने साथ ही इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, इसकी फुटियाँ वगैरह ना बने। ये जब ये हिलाते रहेंगे बिल्कुल ये मुलायम हो जाएगा माशाल्लाह, तो बिल्कुल इसकी ग्रेवी एक जैसी बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह क्या बात। यहाँ पर थोड़ी सी आग तेज़ करके इसको पका लेंगे हम। ये देखें जब ये पका लेंगे गाढ़ा करेंगे, अब हम इसके अंदर डालते हैं वाइट पेपर है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। यहाँ पे बहुत प्यारी क्रीम डालने से ना बहुत प्यारी यहाँ पे खुशबू आ रही है इसकी क्रीम की, अपनी जैसे मक्खन की होती है मल है इसी तरीके से इसकी खुशबू आ रही, बहुत ही ज़ायकेदार, बिल्कुल मलाई की तरह ये मुलायम हो चुकी है ग्रेवी। तो चिकन भी इसी तरीके से यहाँ पे मुलायम हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर आप डालेंगे वाइट पेपर। ये देखिए माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से क्रीम डाल के कम से कम 3 से 4 मिनट आपने यहाँ पे पकाना है। अब हमारे पास है 2 चम्मच वाइट पेपर के। वाइट पेपर इस तरीके से आपने एंड पे डालना है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। वाइट पेपर डाल के तो यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं, अच्छे तरीके से पकाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे वाइट पेपर डाल के यहाँ पे बिल्कुल कौरमा यहाँ पे वाइट तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए आप दम पे लगा देंगे, इसकी तरी ऊपर आए। अक्सर लोगों के पास ये मटेरियल डाल की तरह सारा तो तरी ऊपर नहीं आती, तो वो कैसे आती हैं, आग कम कर दे तो कम से कम 2 मिनट के लिए आपने ढक देना। 2 मिनट के बाद आप ढकेंगे इसको, आप चेक करेंगे तरी सारी ऊपर आ जाएगी, जितना आपने घी डाला है उतना ही घी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, बहुत प्यारा इसका कलर है, ग्रेवी का कलर है तो बहुत ही प्यारी है, प्यारा यहाँ पे तरी का कलर है। यहाँ पे जैसे आपने दम लगाया है तो ये देखिए माशाल्लाह तरी सारी ऊपर आ जाए। कईयों के पास, कुछ लोगों के पास तरी नहीं आती, तो क्यों नहीं आती, वो जल्दी उतार लेते हैं। अगर तरी ना आए तो फिर आपने क्या करना है, हल्की आग पे आपने इसको दम लगा देना है, थोड़ी देर के लिए ढक देना है। तो ढकने के बाद आप चेक करेंगे इसी तरीके से ऐसे ही तरी आ जाएगी ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, यहाँ पे तरी आ चुकी है माशाल्लाह। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे से आग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह, तो बिल्कुल ही ये वाइट कौरमा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार टेस्टी। यहाँ गार्निश के लिए अदरक और मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे माशाल्लाह खूबसूरती के लिए, और खूबसूरत तो माशाल्लाह ये पहले ही हैं। तो ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती के लिए गार्निश के लिए आपने अदरक बारीक कटा हुआ तो हरी मिर्चें कटी हुई इसके ऊपर ऐसे लगा देनी है गार्निश के लिए। ये देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पे हमने आग इसकी बंद कर देती है। अब हम चेक करते हैं प्लेट में डाल के माशाल्लाह, इसकी ग्रेस चेक करते हैं, इसकी ग्रेवी चेक करते हैं, इसका जायका चेक करते हैं माशाल्लाह। तो बहुत प्यारी इसकी ग्रेस आ चुकी है वाइट कौरमे की। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात। तो तरी भी माशाल्लाह इसकी चेक करें वाइट है, ग्रेवी भी इसकी वाइट है, सारी चीज़ें इसकी वाइट है। वाइट का मतलब है वाइट ही कौरमा होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। इसी तरीके आप घर में ट्राई करके देखें, मेरी आपको पसंद आएगा माशाल्लाह। बहुत आसान तरीका है, ये सारी चीज़ें, सारी मटेरियल आज आपके साथ हम सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, मेरी आपको पसंद आएगी। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।